नमस्कार। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रहा है और यह तस्वीर में दिख रहा है कि लालू प्रसाद यादव कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठे हुए हैं और उन्हीं के पार्टी का कोई नेता या कार्यकर्ता बाबा साहब की तस्वीर को लिए उनके पैर के पास रखकर और उनके कदमों के पास रखकर और जो है बाबा साहब की तस्वीर के साथ फोटो खिंचवा रहा है और इस फोटो को लेकर अब पूरी बवाल मच गया। भाजपा के लोग रोड पे आ गए हैं, सड़क पे आ गए हैं और कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव माफी मांगो, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे हिंदुस्तान। भाजपा वाले लालू प्रसाद यादव का पुतला दहन भी किया है। बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग, जिनको तेजस्वी यादव जमाई आयोग कह रहे हैं, क्योंकि इसमें रामविलास पासवान के दामाद मृणाल पासवान को अध्यक्ष बना दिया गया है, जबकि जीतन राम मांझी के दामाद जो देवेंद्र मांझी है वह उपाध्यक्ष बने। वही एक चिट्ठी जारी किए हैं। चिट्ठी में लिखा गया है कि श्री लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, आप अपने जन्मदिन के अवसर पर संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की फोटो को अपमान किया है। सोशल मीडिया पर लगातार जो है उसकी तस्वीर देखा जा रहा है। ज्ञात हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान से किसी एक वर्ग का ही नहीं बल्कि पूरे देश के सम्मान को ठेस पहुंचा है। अतः 15 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण दे और बताएं कि क्यों नहीं आप पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर। शासक देवेंद्र मांझी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को आप पर SC/SC एक्ट के मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया जाए। देवेंद्र मांझी पिछली बार विधानसभा का चुनाव में महकदमपुर से चुनाव लड़े थे और उनको जो चुनाव हराए सतीश दास राष्ट्रीय जनता दल के थे, वो पिछली बार चुनाव हार गए थे। देवेंद्र मांझी इस बार राज्य अनुसूचित जाति आयोग, जिसको तेजस्वी यादव जमाई आयोग कह रहे हैं, उसके उपाध्यक्ष बने और उन्होंने लेटर जारी किया है। तो इस पर तेजस्वी यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या कुछ बोले हैं जरा उनको भी आप सुनिए। मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, मांझी जी के दामाद को भी आयोग में जगह मिली है। अब आप देख लीजिए, यानी और कोई सक्षम लोग नहीं है। और ये तो छोड़िए, जो DK बॉस का जो हम कह रहे थे, अब महिला आयोग में सदस्य के तौर पे उनकी पत्नी को बनाया गया है और कैटेगरी है गैर सरकारी यानी शिक्षाविद। क्या बिहार में और कोई शिक्षाविद नहीं है इनके अलावा? कोई और बिहार में पढ़ा लिखा नहीं है क्या इनके अलावा? और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इन्होंने अपने पति का नाम नहीं लिखा है, अपने पिता का नाम लिखा है, यानी छुपाने की कोशिश की गई है। यानी चोर के दाढ़ी में तिनका। अब मुख्यमंत्री अचेत हैं या वो करवा रहे हैं, ये तो मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। और जहां तक बात रही लालू प्रसाद यादव की, तो लालू प्रसाद यादव वो शख्स है जो अपने कार्यकाल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का काम किया। पटना हाईकोर्ट के पास जाइएगा, जहां पर अंबेडकर जयंती और परिनिर्वाण दिवस पर जो लोग श्रद्धांजलि देने के लिए उस अदमकद प्रतिमा को लालू प्रसाद यादव ने लगवाया था, जहां नीतीश कुमार भी जाते हैं, जहां हर दल का नेता जाते हैं, मंत्री जाते हैं और आम जन बाबा साहब की जिस प्रतिमा पर उनके जयंती पर या परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि देने के लिए जाते हैं, उस आदमकद प्रतिमा को लालू प्रसाद यादव ने ही लगवाया। उसके अलावा बिरसा मुंडा का आदमकद प्रतिमा भी लालू प्रसाद यादव ने सत्यमूर्ति के पास, सचिवालय के पास तो बिरसा मुंडा का आदमकद प्रतिमा लगवाया। वही लालू प्रसाद यादव ने पटना में अगर आप बात करेंगे तो दरोगा राय राजपथ पे जाइए, जहां पर ज्योतिराव फुले
और सावित्रीबाई फुले का भी प्रतिमा लालू प्रसाद यादव ने ही लगवाया। जगदेव प्रसाद जी की प्रतिमा की अगर बात करेंगे तो अनिशाबाद गोलंबर के पास, वहां भी लालू प्रसाद यादव ने ही लगवाने का काम किया। तो इतनी सारे लालू प्रसाद यादव ने जो शख्स है जो बहुजन महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया। अगर लालू प्रसाद यादव को पता होता कि वह जो हमारी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता है, जो भी हमारे पैर के पास बाबा साहब की तस्वीर रखकर फोटो खिंचवा रहा है, तो लालू यादव न उसको डपारते फटकारते बल्कि उनको वहीं से भगाते थे। स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह जो फ्रेम निकाला गया है, उस फ्रेम में लालू प्रसाद यादव को पैर के पास रख दिया गया। आप पूरा देखिए, कहीं से निकाला गया इस फ्रेम को लालू प्रसाद यादव के पास रखा गया है। पीछे से दिख रहा है, सामने से दिख ही नहीं रहा है कि उसमें बाबा साहब की तस्वीर फ्रेम के पीछे से दिख रहा है, और लालू प्रसाद यादव पीछे की तस्वीर को देख रहा है। पीछे से पता ही नहीं चला कि इस तस्वीर में किसकी फोटो लगी हुई है, वो लालू प्रसाद यादव की है, तेजस्वी प्रसाद यादव की है, या अन्य किसी की है तस्वीर है। क्या इसमें कहीं से यह नहीं दिख रहा है कि लालू प्रसाद यादव को कुछ पता भी है कि यह जो व्यक्ति हमारे पास जिस चीज को रखा है उसमें बाबा साहब की तस्वीर है, जिस फ्रेम को मेरे पैर के पास रखकर उसमें बाबा साहब की तस्वीर है और लोग फोटो खिंचा रहे हैं, तो लालू प्रसाद यादव की गलती कहां से है? अगर लालू प्रसाद यादव को जब दिखा ही नहीं तो उसमें क्या था? जो बाबा साहब का अपमान करते हैं सदन में, सदन के भीतर अमित शाह जी लगातार भीमराव अंबेडकर 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 इतना अगर भगवान का नाम लेते तो शायद स्वर्ग में 7 जन्म के लिए स्थान पक्का हो जाता। अब उसी भाजपा के नेता और कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरे हैं और यह कहने के लिए कि लालू प्रसाद यादव ने बाबा साहब का अपमान किया है, जबकि लालू प्रसाद यादव ने बाबा साहब का अपमान किया ही नहीं। यह कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी के उस कार्यकर्ता को, जो भी नेता है कार्यकर्ता है, उसको सजा दे, उसको पार्टी से निकलवा दे, यह करना जरूरी है। लेकिन यह कहां जाएगा कि लालू प्रसाद यादव बाबा साहब का अपमान किया, तो उचित होगा नहीं। दूसरी बात, लालू प्रसाद यादव एक अंदाज है, लालू प्रसाद यादव का अंदाज है, जब जाएंगे आप उसके पास तो पैर ऐसे करके बैठते हैं कुर्सी पर, एक पैर या दोनों पैर ऐसे करके ऊपर करके बैठते हैं ऐसे। और ये आज से नहीं, पुराने अंदाज है। पहले सामंती लोग दोनों टांग उठाकर बैठते थे और जो भी आदमी उनसे मिलने जाते थे उन्हें पैर छूकर प्रणाम करते थे और उसके बाद उनसे बातचीत करते थे। लालू प्रसाद यादव बाद में उसी अंदाज को करने लगे। बैकवर्ड समाज के लोग लालू प्रसाद यादव को गार्जियन मानते थे। भाई चलो हमारे गार्जियन है, पैर छू लिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। उनको कोई अपना पैर छुवाते थे पिछड़ों के। अब लालू प्रसाद यादव के पास, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री, रेल मंत्री, तो भाई लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद का, कोई भी जब लालू प्रसाद यादव से मिलने जाएगा तो लालू प्रसाद यादव के पैर ऐसे रखेंगे, पैर छूना पड़ेगा। तो पिछड़ों को तो कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि इन्हें पिछड़े समाज के लोग अपना गार्जियन मानते थे, जबकि अग्री जाति के लोगों को इससे दिक्कत हुआ। जो सब दिन अपना पैर पिछड़ों से छुआए उसको लालू प्रसाद यादव का पैर छूना पड़ रहा था, तो लालू प्रसाद यादव ऐसा क्यों किए, क्यों उसका अंदाज रहा है, आप समझ सकते हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में लालू प्रसाद यादव का किडनी का ट्रांसप्लांट भी हुआ है। उससे लालू प्रसाद यादव पूर्ण रूप से अभी स्वस्थ नहीं है। हो सकता है कि मजबूरी हो, डॉक्टर का गाइडलाइन हो, तो ऐसे पैर बैठकर लालू प्रसाद यादव ऐसे बैठे हो। हालांकि लालू प्रसाद यादव का ये अंदाज आज का नहीं है, ये पुराना अंदाज रहा है, पैर ऐसे करके बैठ। आपको क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव ने बाबा साहब का अपमान वाकई में किया है, या अमित शाह जो सदन में अपमान किया है वो असली अपमान है बाबा साहब का? ये जो सारा प्रकरण दिख रहा है, अपनी प्रतिक्रिया आप अपने कमेंट बॉक्स में दें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।